दोस्तों, एक बार मोदी जी ने कहा था ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पर किसी के घर में घुस के मारना अच्छी बात है? फालतू में देश की बेइज्जती कराए जा रहे हैं। देखो, विश्व के महान आतंकवादियों के विकेट लगातार गिर रहे हैं और पता नहीं कौन गिरा रहा है, कौन बॉलर है ये। पहला विकेट 5 मई को पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ को उड़ा दिया। 20 फरवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर कैचआउट रावलपिंडी में हो गए। 26 फरवरी को खालिद रजा अल बदर कमांडर कराची में उड़ा दिए। 3 मार्च को सैयद नूर आतंकवादी जो कराची में उड़ा दिए, जो कि आतंकवादी रिक्रूट करते थे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन एजाज अहमद को काबुल में मार दिया। 1 मार्च को जहूर मस्ती, जिसे कांधार विमान अपहरण में छोड़ा था, इतनी मेहनत की थी आतंकवादियों ने, उसको उड़ा दिया। पता नहीं कौन मार रहा है, कौन घर में घुस के मार रहा है, किसके घर में घुस के मार रहा है, क्या क्या मार रहा है, किस किस की माँ नहीं, असंस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं। खैर मोदी जी, पेंशन शुरू हो ना हो, स्वच्छ भारत अभियान रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले ही पाकिस्तान के पेशावर से खबर आई कि विश्व के महान आतंकवादी हाफिज सईद के भटके हुए बेटे इब्राहिम कलामुद्दीन सईद को अज्ञात लोगों ने तड़पा तड़पा कर मार दिया। कितनी बुरी बात है। पता नहीं ये कौन है जो हमारा काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसी कमाल कर रही हैं। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। हमारी एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी एजेंसियां तो गांधी जी के अनुयायी हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के धनुष और चक्र को न जाने हम कब के छोड़ चुके हैं, तो हमारी एजेंसियां इन्हें कैसे उठा सकती हैं? काहे हमें बदनाम कर रहे हो भाई? लेकिन हो भी सकता है कि महात्मा गांधी के प्रसिद्ध वाक्य अहिंसा परमो धर्मों का कहीं उन्होंने अगला लाइन तो नहीं पढ़ ली, जिसमें लिखा है धर्म हिंसा तथैव चै, और चल दिए धर्म की देश की रक्षा करने के लिए धनुष और बाण उठाकर। खैर जो भी हो दोस्तों, विश्व के महान आतंकवादियों के विकेट लगातार गिर रहे हैं। अब पता नहीं ये कौन बॉलर है जो कभी कैच आउट करा देता है, तो कभी रन आउट करा देता है, कभी सीधे ही बोल्ड मार देता है। जैसे पहला विकेट 5 मई को पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवड़ का गिरा, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था। 20 फरवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर रन आउट हो गए, इन्हें रावलपिंडी में ही रन आउट कर दिया गया। 26 फरवरी को सैयद खालिद रजा अल बदर कमांडर कराची में आउट हो गए। 3 मार्च को सैयद नूर आतंकवादी रिक्रूट करते थे, कराची में आउट कर दिए। और तो और वैलेंटाइन डे को भी नहीं छोड़ा। 14 फरवरी को आईएसआई खुरासान के एजाज अहमद को काबुल में उड़ा दिया। 1 मार्च को जहूर मिस्त्री, जो कि कांधार विमान अपहरण कांड में शामिल था, उसको भी निपटा दिया गया। और अब तो पता चला है कि हाफिज सईद के बहनोई को भी उड़ा दिया गया है। और इनकी मौत पर लोग खुश हो रहे हैं। यार, किसी की मौत पे खुश होना कोई अच्छी बात है? कितनी गंदी बात है। कैसे लोग हैं यार। मुझे तो शर्म आती है भारत जैसे देश में रह करके ऐसे लोगों को खुश होता हुआ देख करके। एक बार मोदी जी ने कहा था कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पता नहीं किसके घर में घुस के मार रहे हैं, कौन घर में घुस के मार रहा है, किसको घर में घुस के मार रहा है, किस किस को मार रहा है, किस किस से मार रहा है, किस किस की मार नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, असंसदीय भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लोग पूछ ही नहीं रहे हैं किसने मार दिया। ना भारत सरकार कुछ बता रही है, ना पाकिस्तान सरकार कुछ कह रही है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान सरकार को तो जांच की भी जरूरत नहीं है। बाकी कनाडा में भी मार दिया, निज्जर को पता ना किसने उड़ा दिया, किसकी बुद्धि सटक गई। खैर, जांच कर रहे हैं ट्रूडो भाई। ट्रूडो जी की जांच खत्म हो जाएगी तो वो हमें बता देंगे, और मैं भी आपको कुछ बता दूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार सबूत नहीं दे रही थी। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसियां हमें मार रही हैं, तो भारत के दोगले सबूत ही नहीं मांग रहे हैं। अरे यार, सबूत तो मांग लो। भारतीय एजेंसियां भी क्रेडिट नहीं ले रही हैं, और ट्रूडो और पाकिस्तानी जबरदस्ती भारतीयों को क्रेडिट दे रहे हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट यार, अपने पिछवाड़े की पिछली पॉकेट में रख लो यार, तुम्हारा क्रेडिट नहीं चाहिए हमें। दोस्तों, अब आते हैं हमारे दिवंगत जनरल सीडीएस विपिन रावत पर। जनरल साहब जब दिवंगत हुए थे तो कुछ गुमराह कुत्ते खुश हो रहे थे, लेकिन शायद अब सो रहे हैं। जनरल साहब 2.5 फ्रंट की बात करते थे, और अब के माहौल में तो ऐसा लग रहा है कि आधे फ्रंट को बढ़ाकर सरहदों के पार ले गए हैं और उस पर काम शुरू कर दिया है। पता नहीं कौन ले गया है, बार बार हमारी एजेंसी का नाम ले रहा है, हमें बदनाम कर रहा है। अरे यार, हम गांधी के अनुयायी हैं भाई।
हमें बदनाम मत करो, किसी को नहीं मारते हम क्यों मारेंगे? हम तो एक गाल पे हमारे पे मार दो, दूसरा हम आगे कर देते हैं, क्योंकि पिछले आज़ादी के बाद से गांधी जी ने हमें यही सिखाया था और हम यही करते आ रहे हैं। भाइयों, हाथ जोड़कर हमें बदनाम ना करो, अनुरोध करते हैं हम। गांधी जी के अनुयायी हैं हम। कृष्ण का चक्र उठाने का आरोप मत लगाओ हम पे दोस्तों, मत लगाओ। बहुत अनुरोध करते हैं तुमसे। पर पता नहीं दोस्तों, खुशी छिपाए नहीं छुप रही है। गांधी को छोड़ के कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा प्रबल होती जा रही है। जब से अहिंसा परमो धर्मे की अगली लाइन पढ़ी है, जिसमें लिखा है धर्म हिंसा तथेच है, तब से प्रबल अच्छा हो रही है कि बापू से पूछने की, हे बापू, तूने ये लाइन हमें क्यों नहीं पढ़ाई? तूने ये लाइन हमें क्यों नहीं सुनाई? दोस्तों, ना भारत सरकार कुछ कह रही है, ना पाकिस्तान सरकार कुछ कह रही है। बस सब भारतीय एजेंसियों को बोल रहे हैं, और सब भी क्या, पाकिस्तानी बोल रहे हैं दोस्तों। और भारतीय एजेंसियां भी कोई क्रेडिट नहीं ले रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस माहौल में कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आपको भी बताता हूँ। एक पुरानी फिल्म थी रोटी, उसका गाना था, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है। समझ तो गए होगे आप। दोस्तों, इन सब के बीच वापस भारत आते हैं। पिछले कुछ महीने से एनआईए की देश भर में छापेमारी हो रही है। लेकिन छापेमारी के बाद ना तो एनआईए कुछ बता रही है, ना सरकार कुछ कह रही है, और ना ही लिब्रांडू और दोगले कुछ बोल रहे हैं। और ब्रिटेन, कनाडा, पाकिस्तान में स्वच्छ भारत अभियान अलग से चल रहा है, वो अलग है। दोस्तों, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इनके तमाम सम्मान के बावजूद प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान का मैं घोर विरोधी हूँ। क्योंकि जब स्वच्छता की झाड़ू चलती है तो कितने ही कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इतनी बड़ी हिंसा होती है जितनी तो हिटलर ने भी नहीं की थी। इसलिए मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में नए सिरे से सोचिए। क्या आपने अपने साथ सबको स्वच्छ भारत अभियान में लगा दिया है, और पता नहीं किसकी सटक गई है, और वह ब्रिटेन, कनाडा, पाकिस्तान में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाने लगा है। इतनी स्वच्छता ठीक नहीं है मोदी जी, सूट नहीं करती हमें। अब तो कनाडा को भी सूट नहीं कर रही है। अब पता नहीं किस बेवकूफ़ ने निज्जर मार दिया, और चाहते हैं कि ट्रूडो साहब अपनी बात भी ना कहें। अरे भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ होती है, नहीं होती है? उस बेचारे ने कुछ कहा भी नहीं और उसके पीछे पड़ गए कि माफ़ी माँगो। उस बेचारे ने इनडायरेक्टली माफ़ी भी माँग ली। समझ लो, जो दूसरे को झुका के खुश होता है ना, उसे एक दिन खुद झुकना पड़ता है। बाकी हमें तो झुकने की आदत है, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने। लेकिन भाई, कनाडा को झुकने की आदत थोड़ी है। अरे मत करो उसकी बेइज्जती। ये गांधी जी थे जिन्हें गोडसे ने एक बार मार दिया था। चलो, गोडसे तो हत्यारा था, उसने मार दिया गांधी जी की। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पता नहीं कौन रोज रोज गांधी जी की बार बार हत्या कर रहा है, उनके सिद्धांतों की हत्या कर रहा है। मोदी जी, प्रधानमंत्री आप हो, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। अरे, आंख के बदले आंख में सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे, अगर कुछ कर सकते हो तो मन का परिवर्तन करो, जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का किया था। भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुभाष बाबू, आइए ने तो फालतू में ही हिंसा फैला रहे थे। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बीच उन माताओं को भी हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो भारत माँ के दुश्मनों की इस दुनिया से आउट कर रहे हैं। अब मोदी जी, हमें ये बात तो पता है, आप हमारी बात मानोगे तो हो नहीं, और आपका स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही चलेगा और देश के बाहर भी चलेगा, और आप देशवासियों को ऐसे ही खुश करते रहोगे और देश की बेइज्जती करवाते रहोगे। करवाओ, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हो आप, करवाओ। हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोदी जी, आपकी इन बदनामी वाली हरकतों के चलते खुशी तो देशवासी खूब ही हो रहे हैं। देते रहो खुशी, मर्जी है आपकी। हम भी हो लेंगे थोड़े बहुत खुश। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।